हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, वो है बिलो, अंडर और अंडरनीथ। तो दोस्तों, तीनों ही प्रीपोजिशंस का जो मीनिंग होता है वो सेम होता है, नीचे। बिलो का मतलब भी नीचे होता है, अंडर का मतलब भी नीचे होता है और अंडरनीथ का मतलब भी नीचे होता है। तो तीनों ही प्रीपोजिशन का मीनिंग तो सेम है, लेकिन हम यहाँ पर इसको अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे तीनों को। तो तीनों की कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होता है, तो आइए चले हम पढ़ते हैं बिलो का यूज़। सबसे पहले पढ़ेंगे बिलो। बिलो यानी नीचे होता है, यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से अगर टच होता हो, यहाँ पर देखो टच हो रहा है, अगर टच हो रहा हो या अगर टच नहीं हो रहा हो, तो भी हम लोग वहाँ पर कौन सा यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन बिलो यूज़ करेंगे। यानी कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के नीचे है, जैसे ये ऊपर ये ऑब्जेक्ट है, समझो ये टेबल है। अब टेबल के नीचे समझो कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, भले टेबल को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ऑब्जेक्ट अगर टेबल के नीचे है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे दोस्तों बिलो का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, बिलो का। जस्ट ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो जस्ट नीचे होना चाहिए, तो उसको हम वहाँ पर हम लोग बिलो का यूज़ करेंगे। दूसरा जो है अंडर का यूज़। अंडर एक न्यू वर्ड है और पहले इसका जो ओल्ड वर्ड है उसको हम लोग बिनीथ कहते हैं। अगर बिनीथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका जो न्यू वर्ड है वो है अंडर। तो अंडर का यूज़ कैसे करेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अगर कोई भी वस्तु है ये किसी से घिरी हुई है, यानी कि पूरी तरह से ये वस्तु किसी से घिरी हुई है, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे अंडर या बिनीथ। उसके बाद में नेक्स्ट जो वर्डिंग है वो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अंडरनीथ। अंडरनीथ का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है लेकिन कैसे, लेयर की तरह काम करे। यानी कि जब हम उदाहरण के तौर पे समझेंगे तभी अपने को मालूम पड़ेगा कि लेयर की तरह कैसे काम करता है। जैसे बाहर कोई लेयर है और उसके अंदर जैसे कोई वस्तु है, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अंडरनीथ का यूज़ करेंगे। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक लेयर के रूप में उसको कवर करता हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे अंडरनीथ। तो चलिए उदाहरण के तौर पे समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, दे आर खाली जगह द पॉवर्टी लाइन। वे पॉवर्टी लाइन से नीचे है। वे क्या है, पॉवर्टी लाइन से नीचे है, यानी कि उनकी जो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा है, उसके नीचे है। सेकेंड, वी आर बिलो द फैन। वी आर बिलो द फैन, यानी कि जो फैन है उसके हम नीचे है, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा जो हेड है वो फैन से टच नहीं हो रहा है। अगर टच होता है किसी वस्तु से तो भी हम लोग बिलो यूज़ करेंगे, क्योंकि हम नीचे हैं, तो नीचे के लिए बिलो यूज़ किया जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टच नहीं होता हो या होता हो, तो दोनों ही कंडीशन में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बिलो का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। जैसे कैट है, टेबल के नीचे सो रही है, तो यहाँ पर कैट टेबल से टच तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, अंडर द टेबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कैट है उसको पूरा टेबल क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। यानी कि हमने पढ़ा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को पूरा कवर कर रहा हो, तो वहाँ पर उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अंडर यूज़ करेंगे। दोस्तों क्या यूज़ करेंगे, अंडर। तो यहाँ पर कैट को क्या कर रहा है, पूरा कवर कर रहा है, तो यहाँ पर हम अंडर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ वियरिंग अ शर्ट अंडरनीथ हिज कोट। यहाँ पर देखो अंडरनीथ का यूज़ हो रहा है। देखो ही इज़ वियरिंग अ शर्ट अंडरनीथ हिज कोट, यानी कि यहाँ पर शर्ट जो है, समझो ये शर्ट है, अंडरनीथ हिज कोट, यानी कि उनके कोट के अंदर ये क्या पहना है, शर्ट पहना है। ये क्या पहना है, शर्ट, और ये है कोट। यानी कि ये जो कोट है वो शर्ट को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। लेकिन कवर कर रहा है, लेकिन क्या है, एक किस तरह से कवर कर रहा है, ये हमने क्या बोला था यहाँ पर, लेयर। यानी कि जो कोट है वो शर्ट के ऊपर क्या कर रहा है, लेयर की तरह काम कर रहा है।
तो इस तरह से अगर कोई लेयर की तरह अगर कोई वस्तु अगर किसी दूसरी वस्तु को अगर कवर करती है तो हम वहाँ पर लगाएंगे अंडरनीथ, यानी कि शर्ट जो है वो अंडर है, किसके अंडर है, एक कोट के अंडर है। तो यहाँ पर जो शर्ट है वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अंडरनीथ यूज़ करेंगे, क्योंकि कोट जो है वो एक लेयर के रूप में शर्ट को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो इस तरह से ये तीनों ही कंडीशन अलग अलग होती है, तीनों का मतलब नीचे ही होता है, लेकिन अलग अलग कंडीशन में हम लोग अलग अलग इस तरह से यूज़ करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय।